तो हिसार में भी प्रवासी मजदूरों के कारण उनके रहने सहने और खाने पीने की व्यवस्था की गई है, जिसके चलते एक बेहतर इंतजाम हिसार में नजर आ। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार के एक ऐसे शेल्टर होम में जिसमें हमें बताया गया कि यहाँ पर प्रवासी मजदूरों को एक ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे वो अपना रोजगार चला सकते हैं। कारपेंटर की ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग, प्लम्बर की ट्रेनिंग। हमारे जहन में एक सवाल पैदा हुआ कि आखिर ये ट्रेनिंग किस तरीके से प्रवासी मजदूरों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, ये जानने की ज़रूरत है। तो हमारी टीम पहुँच गई हिसार के कैंट के इलाके में बने इस शेल्टर होम में। प्रवासी मजदूर यहाँ में मिले हैं और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ कारपेंटर का काम इन तमाम प्रवासी मजदूरों को सिखाने का काम किया जा रहा है। कारपेंटर के अलावा इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर का काम भी इन तमाम मजदूरों को सिखाने का काम किया जा रहा है। प्रशासन ने इसकी व्यवस्था की है। तमाम इंस्ट्रक्टर यहाँ पहुँचते हैं और ये कारपेंटर का काम, प्लम्बर का काम और इसके अलावा तमाम जो दूसरे छोटे कामकाज हैं वो सिखाने का काम इन्हीं प्रवासी मजदूरों को किया जाता है। लेकिन कुछ और सवाल यहाँ हमारी मौजूदगी में हमारे सामने खड़े कर दिए गए। सवाल ऐसे थे कि जिसका जवाब देना शायद हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। टोटल न्यूज़ का फ़र्ज़ है आप तक सच को पहुँचाना। जो हकीकत है वो आप तक ज़रूर आएगी। इसी सोच के साथ हम तमाम उन सवालों को आपके सामने रखने का काम कर रहे हैं जो इन प्रवासी मजदूरों की तरफ से हमारे सामने उठाए गए हैं। मुझे बताइए कि कितने दिनों से आप यहाँ पर हैं? तमाम प्रवासी मजदूरों को यहाँ से भेजा जा चुका है, आप लोग क्यों नहीं गए, क्या वजह? जी सर, हमें लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है और हमें बढ़िया तरीके से रखा जा रहा है। प्रशासन, मेडिकल विभाग, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। खाना भी अच्छा मिल रहा है, रहने की अच्छी व्यवस्था है। लेकिन जो थोड़ी सी जो मन में जो सवाल उत्पन्न हो रहे हैं वो इसलिए कि सर जो आज जो यहाँ पर कौशल विकास के नाम से जो मतलब ये कि संस्थाएं आई हुई हैं वो 1 दिन के लिए आई हुई हैं, बस सिर्फ न्यूज़ के लिए सर। हमें एक महीने से किसी भी तरीके का कोई भी प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। सभी साथी गवाह हैं सर। तो क्या एक दिन में कोई प्लम्बर बन सकता है? एक दिन में क्या कोई इलेक्ट्रिशियन बन सकता है? क्या कोई कारपेंटर बन सकता है? ये सवाल तो सामने था। जी सर, एक दिन में कोई नहीं बन सकता। ना कोई प्रैक्टिकल हुआ, ना कोई मतलब ये मौके की जवाब सवाब कुछ नहीं हुआ सर। केवल न्यूज़ के लिए सर ये किया जा रहा है सर। ये तमाम लोग आप एक गुस्सा जाहिर कर रहे थे, परेशानी जाहिर कर रहे थे कि बाकी मजदूरों को यहाँ से रवाना कर दिया, उनके घरों के लिए भेज दिया गया है, हमें क्यों रखा है? क्या समस्या थी, क्या संकट था? जी सर, कि जहाँ पर बीजेपी की सरकार थी स्टेट में, वहाँ पर सभी लोगों को बगैर बताए हुए सभी लोगों को वहाँ पर भेज दिया गया है। और सर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए यहाँ पर हमारा कोई सुध नहीं ले रहा है सर। बिल्कुल हमें हमारी तरफ कोई ऑर्डर नहीं आए हैं सर घर भेजने के लिए। हमें 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है सर। बीवी बच्चे हैं घर पर, उनकी मतलब ये है कि खाने पीने की हर तरीके की व्यवस्था करनी पड़ती है, तो वो नहीं हो पा रही है सर सही तरीके से। तो क्या आपको लग रहा है सियासत आपके साथ हुई? हालांकि खाने पीने रहने में दिक्कत नहीं है, लेकिन घर तक पहुंचना चाहते हैं आप भी। यूपी के मजदूरों को भेज दिया गया, एमपी के मजदूरों को भेज दिया गया, राजस्थान के मजदूर भी चाहते हैं कि वो अपने घर तक पहुँच जाए। जी बिल्कुल, मैं सभी से यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जो भी राजस्थान के जहाँ भी लोग फंसे हुए हैं उनको सरकार तुरंत भेजने की कृपा करे सर। यहाँ क्या तमाम जो ये मजदूर हैं ये राजस्थान के रहने वाले हैं, बाकी सभी प्रदेशों के भेजे जा चुके हैं? जी सर, यहाँ पर ज़्यादातर 80% राजस्थान के लोग हैं और जो एक दो अदर राज्यों के भी फंसे हुए हैं सर। आप भी राजस्थान के रहने वाले? हाँ जी। ये क्या समस्या आई है? आप लोगों को रहने खाने में तो कोई दिक्कत नहीं है? रहने खाने में सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम 180-200 के समथिंग है सर। तो यहाँ पर अब पहले तो चले गए थे 11 यहाँ से, उसके बाद 70 भेज दिए, उसके बाद फिर भेज दिए सर। तो यहाँ पर सर हमारे अभी कोई हमें ये नहीं पता लग रहा कि हम किस दिन जाएंगे। हमें पक्का ये नहीं पता कि हम यहाँ से जाएंगे भी या नहीं। ये आपके साथी ये कह रहे थे कि एमपी वालों को भेज दिया, यूपी वालों को भेज दिया, राजस्थान वालों को उनके घर नहीं पहुँचा रहे हैं। राजस्थान वाले अभी घर नहीं पहुँचे, यूपी पहुँच गई, एमपी पहुँच गई और कोई और कहीं के भी थे वहाँ के भेज दिए। एक राजस्थान के लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं।
उनका अभी से कोई पता नहीं, यहाँ रुके हुए हैं। आप बताइए क्या समस्या है? समस्या यही है सर कि मतलब हमको घर पर नहीं पहुंचाया जा रहा है। 1-1.5 महीना से सब परेशान है सर। अपने अपने घर की प्रॉब्लम रहती है सर, सबको सब कोई घर पहुंचना चाहता है सर। सबसे बड़ी बात यही है। ये कारपेंटर का काम सिखा रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर का? सर इसमें कोई वो नहीं है, हमने योग करना सिखाया सर, योग हम कर रहे हैं। ठीक है। अगर सर हम काम सीखते हैं, अगर स्कूल माँ बाप भेजते हैं, तो अगर एक दिन स्कूल भेज दें तो एक दिन में सर लेक्चरर नहीं बन सकते। अगर महीने से कंटिन्यूस सिखाया जाएगा तो ही लेक्चरर बन सकते हैं। अगर जब काम ही नहीं सिखाया जाएगा तो आगे कहाँ से बढ़ेंगे, कहाँ से विकास होगा सर? तो झूठी अफवाहें बेकार देना सर। मैं तो यही विनती करता हूँ, जो काम सिखाया उसी की घोषणा करें कि हमें यह काम सिखाया। हम तो सिर्फ यहाँ पर आए, हमारा रेगुलर योगा चल रहा है सर यहाँ पर, और हमारे लिए कोई चीज़ नहीं चल रही यहाँ पर। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा यहाँ हो रहा है, लेकिन सियासत का आरोप जरूर इन तमाम राजस्थान के रहने वाले मजदूरों की तरफ से लगाया जा रहा है। खाने पीने, रहने सहने की सुविधा अच्छी खासी दी गई है। एक अच्छी सोच के साथ ये कोशिश की गई कि इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या बढ़ई का काम इन्हें सिखा दिया जाए, लेकिन एक दिन में शायद मुश्किल था। फिलहाल बताइए, कहाँ के रहने वाले हो? राजस्थान। राजस्थान। कितने दिनों से यहाँ पर हो और क्या कुछ यहाँ पर किया आप लोग? 1 महीना हो गया, खाली योग सीखते हैं। ये इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर का जो काम सिखा रहे हैं ये भी सीखते हैं, मगर हम तो सर पत्थर टाइल्स का काम करते हैं, और ज़िंदगी में वो लिखा है हमारी में, तो पत्थर टाइल्स के काम करेंगे, इसको थोड़ी सीखेंगे ना। जब यहाँ कोई दिक्कत आ रही है? घर नहीं भेजा आप लोगों को? हाँ, घर तो नहीं भेज रहे, दिक्कत तो आ ही रही है। अपने क्या बीवी कहते हैं? बच्चे इनकी सुरत आती हैं। क्या कहते हैं? आजकल करते हैं। आजकल करते हैं। हाँ, क्या घर नहीं भेजे हैं? हमें सर घर नहीं भेजा जा रहा है, और क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं तुम्हें 1-2 दिन में भेजा जाएगा, 1-2 दिन में भेजा जाएगा। और यूपी वाले सारे बंदे भेज दिए, और एमपी वाले थे वो भी भेज दिए। राजस्थान वाले बंदों को नहीं भेजा जा रहा है। क्या समझते हैं? सर हम दिल्ली के हैं सर, कुछ हमें घर नहीं भेजा जा रहा है। यहाँ पर तो कोई समस्या नहीं, मतलब सही चल रहा है यहाँ पे। घर हमें नहीं भेजा जा रहा है। 2 बंदे हमें दिल्ली से, बस यही बताना चाह रहे थे। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली से। अच्छा, आप कहाँ के हो? राजस्थान। इधर आओ। क्या समझते हैं? सब ये सब बंदे पहुंच गए, हम रह गए करीब 1 महीना से ज़्यादा हो गया। हमने रहते यहाँ पे सब बंदे पहुंचा दिए। राजस्थान के लोग सब इसी में फंसे हुए हैं। जिला प्रशासन ने जो कुछ इन तमाम प्रवासी मजदूरों के लिए किया, काबिल तारीफ। ऐसा नहीं है कि इनकी देखरेख में किसी तरह की कमी जिला प्रशासन की तरफ से की गई, लेकिन एक जो सवाल रह कर सामने आ रहा है कि आखिर तमाम ये प्रवासी मजदूर, खासकर राजस्थान के रहने वाले तमाम ये मजदूर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब यूपी के तमाम मजदूरों को अपने घरों तक पहुंचाने का काम किया, अगर मध्य प्रदेश के तमाम मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया, तो आखिर राजस्थान के मजदूरों को इस तरीके से यहाँ क्यों रखा गया है? तमाम इन्हीं सवालों के साथ एक बार फिर ये हमारे सामने मुखातिब हुए हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़रा हमारे सच को देश और दुनिया तक पहुँचाइए। टोटल न्यूज़ से इन तमाम मजदूरों की तरफ से यही उम्मीद जाहिर की गई थी और हम कोशिश करेंगे कि इस उम्मीद पर हम खरा उतरें। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।